हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी की ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि वीकली कैंडल में इनसाइड कैंडल बनी है निफ्टी में। और जो निफ्टी है वो आपका जो है कि नीचे गया था। जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसके पास से जो है कि सपोर्ट लिया है। और जो ये आपका 23,800 है, करीब करीब वहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस वीक जो है कि इनसाइड कैंडल बनी है। तो नेक्स्ट वीक हम देखते हैं कि कहाँ मूवमेंट आएगा। और जो यूएस ईरान का जो ये है, मोस्ट प्रोबेबली डील हो जाए आज। तो देखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वगैरह कल फॉल किए थे और काफ़ी अच्छा रिकवरी आई है उनमें। तो अगर रिकवरी आई है तो पॉजिटिव भी कुछ न्यूज़ है, इस वजह से रिकवरी आई है, क्योंकि इनसाइडर गेम आजकल चल रहा है, आपको पता ही है सब। तो उस हिसाब से देखें तो हमको मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप भी मिलना चाहिए। तो देखते हैं गैप अप मिलता है और फिर क्या होता है। और जो एफ की पोजीशन है वो भी उसी रिकॉर्डिंग है, वो बुलिश पोजीशन ही कैरी फॉरवर्ड किए हैं। और आपका अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका जो है कि कैंडल ठीक बनी है, बट ये जो प्रीवियस वीक का लो था उसको ब्रेक कर दी थी, वहाँ से रिकवरी आई है। और अभी ये यहाँ से 54,400 से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी जो है। तो देखते हैं इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है। और अगर जो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, अगर कुछ जो भी डील है वो कंक्रीट अगर रही, तो फिर हमको गैप अप भी मिल सकता है 54,400 के ऊपर ही। करीब करीब 1% तो निफ्टी में आराम से मिल जाएगा। और फिर बैंक निफ्टी भी आपका 1% अगर हुआ तो भी ये 500 के ऊपर गैप अप हो जाएगा। तो फिर हमको जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। और अगर हम डे वाइज देखें तो आपका जो है कि काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ था बैंक निफ्टी में आपका फ्राइडे को। निफ्टी में तो कम ही हुआ था। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से फॉल किया था और अब यहाँ से रिकवर करने, प्रीवियस डे जो भी फॉल आया था रिकवर कर गया पूरा, और उसकी एकदम हाई पे क्लोजिंग आई है। तो रिकवरी काफ़ी अच्छी है क्लोजिंग भी। और ये रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर गैप अप हो गया तो ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर देखते हैं यहाँ से फर्दर मार्केट कैसे मूव करती है। नहीं, अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में जो आपकी जो ये प्रीवियस हाइज बने हैं, आपका जो है कि 23,860, 23,840 से 860 के बीच यहीं से बार बार सेलिंग आ रही। इस वीक में 3 बार आई, देखिए यहाँ पे भी, जो कि फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे थी, फिर थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी यहीं से सेलिंग आई। बट यही कि जो लोज है देखेंगे धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न में देखेंगे अब तो हो गई है अभी, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। तो अगर यहाँ से फिर ये ब्रेक करेगी तो अच्छा मूव करने के चांसेस हैं। तो फिर आपका फिर ये टारगेट हो जाएगा। और ये जो गैप है ये 24,200 तक ईजिली जा सकती है। अगर गैप अप हुई मार्केट 1% यहाँ से दिखा रहा है, तो ये फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट हो जाएगा। फिर हो सकता है मार्केट फॉल करे, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए यहाँ तक, या फिर यहाँ तक भी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि न्यूज़ कितनी कंक्रीट है और कितना उस पॉजिटिविटी है। और अगर क्रूड ऑयल वगैरह गिरे तो हमारी जो इकॉनमी में अभी दिख रहा है कि यहाँ इन्फ्लेशन आ सकता है क्रूड ऑयल महंगे होने की वजह से, तो फिर वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्रूड ऑयल सस्ते हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो नहीं आएगा। और फिर अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो फिर जो आपका फेड है वो भी रेट कट कर सकता है और हमारे आरबीआई गवर्नर भी रेट कट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं। अभी हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में। स्पेसिफिकली देखें तो बैंक निफ्टी देखिए कितना अच्छा सपोर्ट किया था उस दिन। बैंकिंग, जो भी आपके बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर था, HDFC 1%, ICICI आपका करीब करीब 2% है, कोटक भी। बस SBI जो है वो रेड में था। में थर्सडे को मार्केट में फॉल आया था। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो ये सेलर है, और मार्केट अगर गैप अप खुलेगी ऊपर जाएगी तो फिर हम सेलिंग इन सेलर को टारगेट कर सकते हैं। बट मार्केट डायरेक्टली ऊपर गई, फिर यहाँ पे काफ़ी चॉपी हो गई थी ये। ऑल दो बैंक निफ्टी तो काफ़ी अच्छा मूव किया था, वो स्टार्टिंग में ही सीधे 54 को ब्रेक करके ऊपर उसका ट्रेड होने लगा। वहीं निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ऐसा नहीं हुआ। तो अभी हम देखें निफ्टी ने क्या किया। फ्राइडे को देखेंगे निफ्टी बस ट्रैप कर रहा था। देखिए ये सपोर्ट बनाया था, इसको ब्रेक किया, जो भी लोग सेलर आए सेलिंग में आए उन लोगों को निकाल दिया। फिर इसको ब्रेक किया, इसको यहाँ पे देखेंगे ब्रेक किया, यहाँ पे लोग बाहर आए, फिर उनको भी निकाल दिया। फिर यहाँ पे गया 23,840 जो है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार ये यहाँ से। और फिर यहाँ से पूरा कंटिन्यू जो भी इधर बाहर थे उनको निकाल दिया। अब इधर सेलर ही होंगे, ऑल दो वीकेंड था, वीकेंड पे न्यूज़ थी, तो इस वजह से भी हो सकता है लोग प्रॉफिट अपना बुक करके गए हों, कि कुछ भी हो सकता है, लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हों। तो यहाँ पे सेलर होंगे बट बहुत कम होंगे। तो अगर मान लीजिए गैप अप हो गया, जो कि अभी लग रहा है पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आने की चांसेस हाई हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ और जो कि मार्केट में गैप अप ही हो गया, गैप अप कहीं 900 या फिर और भी ऊपर हुआ,
तो फिर देखते हैं, हो सकता है मार्केट एक बार रिट्रेस करे थोड़ा-सा, उसके बाद फिर 24 के पास जाने तक की कोशिश कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए 24 पे ही ओपन हो गई, तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाहती है। 24 के पास अगर ओपन हो गई, तो फिर 24 ब्रेक करके अगर उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, फिर तो हम 24 सपोर्ट अगर हो गया, तो फिर तो सपोर्ट की तरह ही वो काम करेगा और मार्केट उसके ऊपर रह सकती है, 24,200 तक जा सकती है। और अगर उसको ब्रेक करके नीचे आए, फिर कहीं फिर से रिकवर करके जब 24 के ऊपर जाएगी, तो हो सकता है अच्छा एक मूव दे। और मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और चीज़ें ख़राब हो गई और फ्लैट या गैप डाउन हमको मिला, तो फिर वैसे भी देखेंगे, अब तो यहाँ पे कोई सेलर है वो एक्टिव है, वो 23,840 के ऊपर जाने नहीं दे रहा, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हमको बुलिश का देखना ही नहीं है। फिर यहाँ पे फर्दर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमको नीचे का देखना है, एटलीस्ट यहाँ तक देखना है। फिर फर्दर इसको ब्रेक करेगी तो 500 तक हम देख सकते हैं। और जो है कि अगर आपका पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ कुछ भी नहीं आई, तो उसके बाद हमको ओपनिंग के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, फ्लैट खुली तो, कि क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्लैट खुलेगी तो फिर जो ये सेलर अगर इधर कोई है तो एक्टिव ही है, तो फिर उसके हिसाब से हमको नेगेटिव ही देखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं मिले तो। फिलहाल तो यही लग रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो ओपन होते ही कंटिन्यू ये शॉर्ट कवरिंग में चला गया, जो भी इधर सेलर थे उनको अच्छे से इसने ट्रैप कर दिया और मार्केट पूरा दिन अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया है। देखेंगे आप तो ये 54 के नीचे आता था, ट्रैप करके फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यही मतलब 54,200 से लेके 53,800, 40-60 ये जो रेंज है, यहाँ तक इसी के बीच में ये मूव किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 54 के ऊपर बायर आते थे तो उनको ट्रैप करता था, और जो 54 के नीचे आता सेलर आते थे तो उनको ट्रैप करता था। यही मार्केट की है। तो अभी हम अगर गैप अप हुआ और जो ये रेजिस्टेंस हुआ है, देखेंगे आप तो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा था 54,300। यहाँ पे वॉल्यूम भी आया था, हमने डिस्कस भी किया था कि वॉल्यूम आया तो हो सकता है जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये रेजिस्टेंस करे, तो अगर इसके ऊपर गैप अप मिल गया तो फिर ये सपोर्ट की तरह अब काम करेगा। तो फिर देखते हैं कि गैप अप कितना मिलता है, फिर उसके बाद मार्केट आए यहाँ पे, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ये रेंज जो है। फिर आए यहाँ पर डिप्ले, यहाँ से फिर जब बाइंग होगी तो फिर एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि सेलर अभी भी हैं यहाँ पे, जो भी लोग इधर मंथली से एक्सपायरी भी आपकी रहेगी ट्यूसडे को, तो फिर कल अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर कल भी कुछ तो अपनी पोजीशन लोग कट कर सकते हैं, फिर फर्दर ट्यूसडे को भी कर सकते हैं। बट वही कि अगर डायरेक्टली गैप अप हुआ उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रही तो एक बार को नीचे आ सकती है, क्योंकि जैसे गैप अप हुआ, पॉजिटिव न्यूज़ अगर गैप अप होगा तो सब लोग बाइंग करने ही आएंगे, तो एक बार उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। और जो भी लोग इधर मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड किए हैं, वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एक बार मार्केट लोगों को बेयरिश बनाने के लिए नीचे आ सकती है, फिर वहाँ से कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो तब आप देखिएगा। और मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली ओपन होते से ही ऊपर भाग रही है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंट है और आप एंट्री करने में आपका जो भी एसएल है वो आपका कंफर्टेबल है, तो फिर आप जो है कि ले सकते हैं एंट्री, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। एक बार मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर फॉल करेगी, उसके बाद फिर जब सपोर्ट बना के ऊपर जाए तब आप एंट्री करिए। उससे आपको जो है कि प्राइस जो है कि ऑप्शंस के वो सही लेवल पे मिलेंगे, इन्फ्लेटेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओपन होते ही अगर पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो इन्फ्लेटेड रहेगा प्रीमियम, और जो कि आप जहाँ पे बाइंग करना चाहेंगे वहाँ मिलेगा नहीं, और प्रीमियम डिके भी बहुत तेज़ होगा। पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो अभी जो 17 पे है विक्स आपका, वो हो सकता है वो कम होके 15 पे हो जाए। तो पहले तो डिके ही रहेगा, 2 दिन का हॉलिडे था तो उसको भी फैक्टर करेगी। तो 10-15 मिनट तो प्रीमियम को ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो ताकि एडजस्ट हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम डाटा देखें तो डाटा में जो क्लाइंट है उन्होंने अपनी जो बुलिश पोजीशन थी वो थोड़ी-सी कम की है। वहीं एफआईज़ देखेंगे तो इन्होंने बुलिश पोजीशन बना के गए हैं ये इनके पास जो भी शॉर्ट था फ्यूचर वो कम किया इन्होंने। और प्रो जो है उन पर जो ये लॉन्ग किए थे वो भी थोड़ा-सा इन्होंने बुक किया है। और ऑप्शंस से अगर हम देखें तो इन्होंने जो कॉल शॉर्ट किया था वो कम किया है, और जो पुट बाइंग थी वो भी कम किया है। तो इन्होंने अपनी पोजीशन कम की, बट वही ना, गैप अप खुल गया इनके फेवर में, ये पोजीशन बुलिश बना के हैं, मान लीजिए गैप अप खुल गया तो हो सकता है थोड़ा-सा और ऊपर ले जाएँ, बुलिश सबको बनाने के लिए, और लोग बायरिंग करने के लिए ही आएँगे। तो ऊपर ले आए, फिर वही आपका बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा कि 53,800 पास, 54,800 पास में है या 55 पास में है, तो जो भी एक साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा उसके पास ले आके वो गिरा सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर मान लीजिए फॉल कर गया मार्केट, तो बुलिश पोजीशन तो है लेकिन ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, पहले नीचे लाएंगे लोगों को बेयरिश बनाने के लिए, लोग बेयरिश हो जाए उसके बाद फिर ये, क्योंकि इनके पास पोजीशन बहुत हैवी है, अगर इनको लगेगा हाँ ठीक है अभी जो ये वॉर है ये खत्म हो जाएगी और अब डील हो ही जाएगी, तो फिर ये पहले नीचे लाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, ऊपर उठाएंगे, क्योंकि इनके पास पोजीशन बहुत हैवी है, तो फिर ये बार बार डिप करा के ही ऊपर उठाएंगे। तो पहले आपको डिप आ जाने दीजिए, फिर उसमें बाइंग का देखिए, ताकि आप ट्रैप होने से बच जाएं।
और प्रोज जो है ये भी देखेंगे तो इन्होंने भी कॉल बाइंग की है और जो पुट इनके पास थी वो भी कम किया है। पुट अब दोनों देखेंगे होल्ड कर रहे हैं, प्रो और एफ दोनों पुट अभी होल्ड कर रहे हैं, बट ये कि बस कम है, इन्होंने कम किया है फ्राइडे को और कॉल हैवी बनाई है। क्लाइंट का देखूँ वही उल्टा इन्होंने कर दिया, कॉल शॉर्ट कर दिया और जो पुट इन्होंने शॉर्ट करके रखे थे वो कम किया है। तो यही ये होता है मोस्टली, जब भी इनको बुलिश होना होता है ये बेरिश जाते हैं और जब बेरिश होना होता है तो ये बुलिश जाते हैं। तो इसी वजह से मार्केट इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। तो फिलहाल तो देख के ही लग रहा है इनका डाटा बुलिश है और मार्केट में अगर गैप अप होता है तो फिर दो ही चांसेस हैं, गैप अप होने के बाद मार्केट एक बार नीचे आएगी लोगों को बियरिश करने के लिए, और जो भी बुलिश न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से आ रहे होंगे उन लोगों को निकालने के लिए फिर वहाँ से कहीं से सपोर्ट बना के जा सकती है। या तो फिर आपका डायरेक्टली अगर ऊपर जाए तो आप कॉन्फिडेंट है